दोस्तों, यूं तो किशोर दा ने क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक पर बेस्ड कई मुश्किल गीत गाए हैं, पर आज हम जिस गीत की बात करने जा रहे हैं वो पूरी तरह क्लासिकल बेस्ड नहीं, अलबत्ता इसमें वेस्टर्न स्टाइल ट्यून का इस्तेमाल हुआ है, जो सुनने में रशियन या मैक्सिकन ट्यून जैसा साउंड करता है। बीते जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध इस गीत की धुन में कॉर्ड्स का वेरिएशन इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे गाना किसी भी गायक के लिए काफी मुश्किल था, और किशोरदा जैसे गायक को भी ये गीत गाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और उन्हीं की भाषा में कहें तो उन्हें इस धुन को लेकर नाइटमेयर या बुरे सपने तक आने लगे थे। तो जानेंगे इस गीत की रिकॉर्डिंग की पूरी कहानी सलील दा के एक इंटरव्यू की जुबानी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सलील चौधरी उन चंद म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे जिनकी बनाई ट्यून्स काफी मुश्किल होती थी, और ट्रेन सिंगर्स के लिए भी इन्हें गाना एक चुनौती की तरह होता था। 1972 में सलील दा ने ऐसी एक धुन बनाई फिल्म अन्नदाता के लिए, और एक्टर अनिल धवन पर फिल्माया गया ये गीत था गुजर जाए दिन दिन दिन। बताया जाता है कि इस मुश्किल कंपोजिशन को परफेक्टली गाने के लिए किशोर दा को कई रीटेक्स करने पड़े थे, और तब जाकर ये टाइमलेस गीत रिकॉर्ड हुआ। इस गीत की रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए एक इंटरव्यू में सलील दा ने बताया था कि किशोर इंडस्ट्री के एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट थे, पर रिकॉर्डिंग रूम में भी वो अपनी फिल्मों की ही तरह कॉमेडियन जैसा बर्ताव करते थे। एक बार जब मैं उन्हें गुजर जाए दिन इस गीत को समझा रहा था तो गाने की मुश्किल धुन को सुनकर उन्होंने अपने विनोदी स्वभाव के अनुरूप अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाना शुरू कर दिया। पहले वो खड़े थे, पर इस कंपोजिशन को सुनकर पहले तो वो दीवार के सहारे झुक गए, और जैसे जैसे धुन मुश्किल होती गई तो वो कुर्सी पर बैठ गए, और अंत में जब धुन नीचे के नोट पर आई तो ये जताते हुए कि ये ट्यून कितनी मुश्किल है, धुन के साथ साथ वो भी फर्श पर बैठ गए। इन सब हास्यपूर्ण भंगिमाओं के बाद अगली सुबह जब किशोर रिकॉर्डिंग पर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, सलील दा, कल मैंने रात को एक सपना देखा जिसमें मैं चिल्लाते हुए भाग रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, जबकि आप छड़ी के साथ मेरा पीछा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सलील दा बताते हैं कि फाइनली मल्टीपल रीटेक्स के बाद किशोर ने यह गीत बेहतरीन तरीके से गाया। दोस्तों, एक समय था जब सलील चौधरी किशोर दा को एक सिंगर ही नहीं मानते थे। इनफैक्ट 1957 में आई किशोर दा की फिल्म नौकरी में छोटा सा घर होगा गीत वो पहले हेमंत कुमार से गवाना चाहते थे, पर जब किशोर दा ने ये गीत गाने की जिद की और सलील दा को अपने पुराने रिकॉर्ड किए गीत सुनाए तो इन्हें सुनकर सलील दा ने किशोर दा से कहा कि तुम्हें म्यूजिक की एबीसी भी नहीं आती। आखिरकार मेकर्स के सपोर्ट करने पर किशोर दा ने नौकरी फिल्म का यह गीत गाया, पर इस गीत का सैड वर्जन तब भी सलील दा ने हेमंत कुमार से रिकॉर्ड करवाया। आखिर जब किशोर दा ने अपने सिंगिंग टैलेंट को प्रूव कर दिया और पॉपुलर सिंगर बन गए तो सलील दा को भी किशोर दा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगिंग टैलेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा, और उन्होंने किशोर दा से कोई होता मुझको अपना और गुजर जाए दिन दिन जैसे मुश्किल पर बेहतरीन गीत गवाए। इनफैक्ट किशोर दा का गाया गीत कोई होता जिसको अपना तो सलील दा का फेवरेट सॉन्ग था। एक इंटरव्यू में उन्होंने किशोर कुमार के टैलेंट को सबसे पहले पहचानने के लिए सचिन देव बर्मन की खूब तारीफ की थी। सलील दा के शब्द कुछ यूं थे, I salute दादा बर्मन for spotting the spark in the boy। 1970 में श्यामल मित्रा ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए इसी गीत का बंगाली वर्जन चले जे जाए दिन रिकॉर्ड किया था, और श्यामल दा ने भी ये गाना बहुत खूबसूरती से गाया है। इनफैक्ट
ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा वर्जन बेस्ट है। दोनों वर्जन अपनी जगह बेहतरीन बन पड़े हैं। किशोरदा की आवाज में इस गीत के फास्ट वर्जन में जहां शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक नौजवान की उमंगें और आकांक्षाएं दिखाई पड़ती हैं, जो शहर की परिपाटी के बिल्कुल अनुरूप है। वहीं श्यामल मित्रा के वर्जन में हेमंत दा के अंदाज वाली कोमलता है, जो बांग्ला मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। यूं तो गुजर जाए दिन गीत की रिकॉर्डिंग में इतने रीटेक किशोरदा की रेपुटेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, पर अगर आप सलील दा की म्यूजिक हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमेशा अपनी मुश्किल धुनों से सिंगर्स की परीक्षा लेते थे। सलील दा ने एक इंटरव्यू में खुद भी एक्सेप्ट किया था कि कुछ सिंगर्स के लिए तो वो जानबूझकर मुश्किल धुन बनाते थे और उन्हें चुनौती की तरह गायकों के सामने रखते थे। सलील दा कहते हैं कि खासकर लता के लिए मैं हमेशा मुश्किल धुन तैयार करता था। ये एक गेम की तरह होता था, पर वो हमेशा हर टेस्ट में खरी उतरती थी। सलील दा कहते हैं जहां तक की वॉइस रेंज की बात है तो मुझे किशोर के लिए धुन बनाने को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, पर हाँ, मुकेश के लिए धुन बनाने से पहले मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। अब सलील दा की धुनें कितनी मुश्किल हुआ करती थी, इसे आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लता जी के गाए अन्नदाता फिल्म के गीतों की कंपोजिशन भी सामान्य की तुलना में यूनिक और डिफिकल्ट थी, और नोट्स का ये वेरिएशन सिर्फ लता जी ही संभाल सकती थी। इसके अलावा सलील दा की अन्य फिल्मों जैसे आनंद, छोटी सी बात और रजनीगंधा, इन सब फिल्मों के गीत सुनने में भले आपको आसान लगते हो, पर एज ए सिंगर जब आप इन गीतों को गाते हैं, खासकर जब आप अंतरे पर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक सिंगर के तौर पर ट्यून की वेरिएशंस के साथ एडजस्ट करना कितना चैलेंजिंग है। दोस्तों, किशोर दा और सलील दा का कॉम्बिनेशन काफी अंडररेटेड रहा है, और शायद कम मूवीज के कारण इस जोड़ी को आर.डी. बर्मन किशोर कुमार, लक्ष्मी प्यारे किशोर कुमार या फिर एस.डी. बर्मन किशोर कुमार जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पर यह बात भी सच है कि इस जोड़ी ने कुछ कमाल के गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं। तो इस जोड़ी का कौन सा गीत आपका फेवरेट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।